आउटर बाउंड्रीज की तरफ रहता है। इसीलिए जब एक कार चालक पर बिजली गिरती है तो कभी भी कार चालक की मृत्यु नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 1वे क्लास में। और अपना चला था साइंस में स्टैटिक चार्ज, है ना। तो स्टैटिक चार्ज में मैंने आपको कंडक्टर के बारे में बताया था। कंडक्टर के बाद में आज अपने पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। क्या? कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब ने एक चीज़ बोली कि दो आवेश हैं Q1 व Q2। मान लो आप कोई भी दो आवेश हैं, वो बल के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं, और दूरी के वर्ग के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि रिवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ये चीज़ कूलम्ब ने बोली। कूलम्ब ने क्या बोला कि कोई भी दो आवेश मानो आप Q1 और Q2, ठीक है, ये Q1 एंड Q2 कोई आवेश है। इसने बोला कि इन दोनों के बीच जो बल होगा वो तो प्रोपोर्शनल होगा, और जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ रेडियस है, यहाँ से लेके कुछ रेडियस है, ये टोटल r का स्क्वायर इसके क्या होता है? रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। हिंदी में बोले तो आवेश के क्या होता है? आवेश के अनुक्रमानुपाती, और दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अगर इंग्लिश में बोलें तो फोर्स चार्ज के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, जबकि दूरी के क्या होता है? रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। जब इस साइन को यहां पर हटाते हैं तो एक नया साइन आता है जिसे बोलते हैं के, Q1 बटे Q2 बटे r स्क्वायर। और क्वेश्चन में ज़्यादातर इसी के का मान पूछा जाता है। किस के का मान पूछा जाता है? इस के का मान पूछा जाता है। तो इस के का मान होता है 9 × 10 की पावर 9, 9.0 × 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, ये होता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बाद में पढ़ाया जाता है, या अगला जो टॉपिक आता है उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। अब कई बच्चे ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे वो वाला मान नहीं लिया 1/4 वाला, वो एसएससी की डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं आते। एसएससी डायरेक्ट क्वेश्चन में 9 वाला मान ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको वो कराया है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? अगर अपनी भाषा में बोले तो इसे मैं अक्सर बच्चों को चुंबक से समझाता हूं कि ये कोई चुंबक है। आपने देखा होगा कि चुंबक के आसपास भी मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है, और जहां तक मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एरिया या चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। जहां तक मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है उसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। इसी बात को हम यहां पर लेके चलते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसमें चार्ज है, उस चार्ज का इफेक्ट ऑब्जेक्ट के कुछ दूर, यानी कि ये आप कोई भी ऑब्जेक्ट मानो, इसमें चार्ज है, इस चार्ज का इफेक्ट कुछ दूरी तक रहता है, कुछ दूरी तक रहता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यहाँ पर अगर वैसे पूछे तो कि वस्तु के आसपास जो आवेश का प्रभाव रहता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक क्या विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, ये अभी तक हमने दो चीज़ें देखी। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि आज मैं बोल नहीं पा रहा क्योंकि मेरे गले में ना थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मैं खुद भी हो रहा हूँ, पर क्लास लेनी मैंडेटरी थी इसलिए, क्योंकि ज़रूरी है, तब मैं क्लास ले रहा हूँ, बाकी मन भी नहीं था मेरा आज। तो कूलम्ब्स लॉ था। कूलम्ब ने बोला कि दो चार्ज मान लो आप Q1 और Q2, ये बल के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं, जबकि इनकी दूरी फोर्स की क्या होती है? रिवर्स प्रोपोर्शनल होती है, रिवर्स प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो F Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, के का मान क्या? 9.0 × 10 की पावर 9। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वो, जैसे मैंने इसे चुंबक से समझाया कि एक चुंबक के आसपास जितना इफेक्ट रहता है उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट। उसी तरह एक ऑब्जेक्ट के आसपास जितना चार्ज का इफेक्ट रहता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि एक कार जा रही है, उस पर विद्युत
यानी कि उस पर बिजली गिरी तो क्या कार चालक की मौत होगी? इस पर एक फिजिक्स की बहुत अच्छी थ्योरी है, ठीक है, वो आप बताओ, इतनी देर में मैं ये रफ कर लेता हूँ कि कार जा रही है, उस पर बिजली गिरी, क्या कार चालक की मौत होगी? कार चालक अंदर बैठा, ऊपर नहीं बैठा। इसी पर एक फिजिक्स में थ्योरी है जिसे बोलते हैं खोखला, क्या बोलते हैं? खोखले चालक का विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? खोखले चालक का विद्युत क्षेत्र। खोखले चालक का विद्युत क्षेत्र। इस नियम में ये बोला गया कि कोई भी, आप ये मानो ये कोई भी एक खोखला चालक है, तो इस थ्योरी में समझाया गया कि कोई भी खोखले चालक पर जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अंदर क्या होता है? जीरो होता है। अंदर क्या होता है? जीरो। और जो इसमें चार्ज रहता है वो यहाँ तक ही रहता है, यानी कि आउटर बाउंड्रीज की तरफ रहता है, सिर्फ आउटर बाउंड्रीज की तरफ रहता है। इसीलिए जब एक कार चालक पर बिजली गिरती है तो कभी भी कार चालक की मृत्यु नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो बिजली यानी कि जो उसमें आवेश गिरता है वो सिर्फ कार की बॉडीज तक ही सीमित रहता है और कार चालक बच जाता है। इसे बोलते हैं खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र। हमेशा याद रखना, जहाँ पर चीज़ खोखली है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है? जीरो रहता है। कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि एक खोखले चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है 1, 0, 2, 3। तो हमेशा याद रखना, एक खोखले चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र उसका क्या रहता है? जीरो रहता है, क्योंकि उसके जो भी चार्ज होते हैं वो आउटर बाउंड्रीज पर क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं या आउटर बाउंड्रीज तक ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या रहते हैं? हमेशा जीरो रहते हैं। अब अपने बात करेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर होता है ना संधारित्र। क्या? संधारित्र। संधारित्र या कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? दो कोई भी इलेक्ट्रिक प्लेट है, उनके बीच में पैरा विद्युतांक मटेरियल लगा दे। पहली बात, कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर होता है किसी भी आवेश को संग्रहित करने के लिए एक तकनीक यूज़ की गई जिसे कैपेसिटर बोलते हैं। अब कैपेसिटर दिखती कैसी है? सर, इसमें यह बोला गया कि आप क्या करो, दो कोई भी प्लेट लो। ये मेरे पास दो कोई भी प्लेट है, इसमें क्या है? चार्ज है। इसके बीच में कोई भी पैरा विद्युतांक मटेरियल लगा दो। ठीक है, ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या ना हो? ट्रैवल ना कर सके, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल ना कर सके। एग्जाम्पल है इसका कागज। ठीक है, तो ये क्या कर लेता? आवेश को यहाँ पर स्टोर कर लेता है। देखो, आवेश किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? आवेश चलता रहता है। पर हम अगर बीच में पैरा विद्युतांक मटेरियल लगा दें यानी कि कागज लगा दें तो वो क्या कर लेता है? स्टोर को यहाँ, इस आवेश को यहाँ पर क्या करना शुरू कर देता है? स्टोरेज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। इस मटेरियल से क्या होता है? इस मटेरियल से ये होता है कि उसके, मान लो कोई भी कंडक्टर है, उसमें अगर मैं कैपेसिटर लगा दूं तो मुझे कंडक्टर का साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसकी धारिता खुद ब खुद बढ़ जाएगी, उसकी विद्युत धारिता खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो C बराबर Q बटे V होता है। C बराबर Q बटे V होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर का संबंध दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। कभी बार दो तरह के समूह में ऐसे पढ़ाया जाता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, सीरीज और पैरेलल। दो तरह के क्रम है। पहला श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है? इस तरह होता है, ये C1, ये C2, ये C3, ये कोई भी वोल्टेज होती है। ठीक है, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो कैसे बनता है? इसका फॉर्मूला बनता है
1C बराबर 1C1, 1C2, 1C3। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम संधारित्र में धारा का मान समान रहता है या डिफरेंट रहता है। तो हमेशा ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है यानी कि, और वोल्टेज का मान डिफरेंट रहता है। इसमें जो करंट दिया जा रहा है, करंट का मान सेम रहता है लेकिन वोल्टेज का मान क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। इसी तरह पैरेलल क्रम पढ़ाया जाता है यानी कि समांतर क्रम पढ़ाया जाता है। समांतर क्रम में क्या होता है, ये C1, ये C2, ये C3, ये कोई भी वोल्टेज है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, पहली बात इसमें पूछा जाता है कि धारा, इसमें धारा का मान अलग अलग होता है, धारा का मान अलग होता है और वोल्टेज का मान समान होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वोल्टेज का मान समान होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या पड़ता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर क्यों बनाया जाता है, कैपेसिटर इसलिए बनाया जाता है कि उस कंडक्टर की विद्युत धारिता को बढ़ाया जा सके बिना उसके आकार में वृद्धि किए। ठीक है, कैपेसिटर दो तरह के होते हैं, एक सीरीज, एक पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, धारा का मान समान रहता है लेकिन वोल्टेज का मान डिफरेंट रहता है। वहीं पैरेलल में क्या होता है, धारा का मान अलग रहता है लेकिन वोल्टेज का मान समान रहता है। ठीक है, ये है हमारा क्या, कैपेसिटर। कैपेसिटर के बाद में एक नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसे बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। सेल कैसे होते हैं, सेल दो तरह के होते हैं। सेल के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है ना। सेल, सेल दो तरह के होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। एक प्राथमिक सेल और दूसरा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल का सिंपल सा यूज है कि आप सिर्फ इसका यूज एक बार कर सकते हो, आप इसका यूज सिर्फ एक बार कर सकते हो। इसका प्रयोग सिर्फ एक बार किया जाता है। इसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है वोल्टेज सेल और शुष्कीय सेल। ठीक है, सेल से एसएससी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है और ना जाने कितनी बार पूछा गया है। वो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेटर में जो सेल होते हैं वो किसके बने होते हैं। कैलकुलेटर में जो सेल होते हैं वो किसके बने होते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैलकुलेटर में प्रयोग होने वाले सेल सिल्वर ऑक्साइड से बनते हैं। किससे बनते हैं, सिल्वर ऑक्साइड से बनते हैं। देखो सेल दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल वो होते हैं जिनका सिर्फ यूज एक बार होता है, जबकि सेकेंडरी का यूज ऐसा होता है कि बार बार आप कर सकते हो। ठीक है, अब फिर मैंने आपको पढ़ाया कि जो छोटे छोटे कैलकुलेटर में यूज होते हैं उन सेल का क्या नाम है, तो उन सेल का नाम है सिल्वर ऑक्साइड सेल बोलते हैं उन्हें। ठीक है, अब कई बार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टेलीफोन जो आजकल नहीं होते, टेलीफोन में कौन से सेल होते हैं। जो पहले आपने देखे होंगे टेलीफोन होते थे, टेलीफोन में कौन से सेल होते हैं, लैक्लासी सेल होते हैं। टेलीफोन में लैक्लासी सेल, लैक्लासी सेल। ठीक है, तो ये हमारा स्टैटिक चार्ज की क्लास हो गई कंप्लीट। ठीक है, फिजिक्स में